हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छे से चल रहा होगा। चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप सभी के लिए, जैसे मैंने वादा किया था कि पिछली क्लास जो हमारी हुई थी ज्योग्राफी की, भारत की ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल हमने पढ़ाया था, पेट को लेकर ध्यान रखकर वही चीजें पढ़ाई जा रही जो मैंने अभी तक अपने चैनल में नहीं पढ़ाई है, फिर से कहेंगे। और बाकी जो चीजें मैंने पढ़ा दी उनकी लिंक शेयर की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है? अपने क्रैक स्टडी बाय अखिलेश सर अपने टेलीग्राम पेज पे की जा रही है। और वहां पर कई सारे और क्वेश्चन और कई सारे सेगमेंट शेयर किए जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करो क्रैक स्टडी बाय अखिलेश सर। जिस नाम से टेलीग्राम उसी नाम से यूट्यूब, ठीक है? यानी जिस नाम से यूट्यूब उसी नाम से टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है? और अगर ज्यादा जानकारी के लिए आपको लिंक भी अवेलेबल हो जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो पिछली क्लास में हमने भारत के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, भारत के भूगोल के बारे में पढ़ा, और आज हम इसी में पढ़ेंगे, एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे विश्व की ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल। देखो, पहले उसमें हम देखते हैं विश्व के भूगोल में विश्व के प्रमुख पर्वत के बारे में बात करते हैं। तो देखो, पहला विश्व का जो प्रमुख पर्वत है क्या? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत कहाँ है भैया? तो एंडीज पर्वत है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व की सबसे लंबी, लंबाई में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की एंडीज, जिसकी कुल दूरी 7000 किलोमीटर है। तो यानी अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पर है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और जिसकी प्रमुख चोटी क्या है? एकांकुगा। एकांकुगा, एकांकुगा। तो ये इसकी क्या है? प्रमुख चोटी। एकांकुगा क्या है? इसकी प्रमुख चोटी है। उसके बाद आ जाते हैं हिमालय। हिमालय तो सबने सुना है। कौन से कॉन्टिनेंट में भैया? एशिया में है। जिसकी एचपी मतलब हाईएस्ट पीक, ठीक है? तो एचपी इसकी यानी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, ये तो पहले लिख लो 8850। 8850 बहुत जगह 8848 लिखा है, तो भैया ये मान लो कि अब 2 मीटर बढ़ गई है, अब 8850 ही लगा के आना। तो हिमालय कहाँ भैया? एशिया में। जिसकी हाईएस्ट पीक क्या? माउंट एवरेस्ट, ठीक है? और जो सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? एंडीज की। लेकिन सबसे ऊंचा हाइट में देखा जाए तो कौन सा? अपना हिमालय है जो एशिया में। लेकिन अगर लंबा देखा जाए, लंबा कौन सा? एंडीज है। एंडीज का साउथ अमेरिका में है। और हिमालय कहाँ? एशिया में। जिसकी माउंट एवरेस्ट क्या है भैया? इसकी हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है भैया? माउंट एवरेस्ट। क्या है भैया? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये देखो 8850 ही लगाना इसकी चोटी का नाम, ठीक है? उसके बाद अगला है कहाँ? यूराल पर्वत। देखो यूराल पर्वत कहाँ भैया? मुख्यतः देखा जाए तो ये रूस में है। लेकिन ये क्या है? रूस और यूरोप के बीच में सीमा बनाता है। कुछ हिस्सा जो इसका है वो यूरोप में भी है। तो इसको क्या कहते हैं? यूरेशिया। यानी इसको क्या कहते हैं? यूरेशिया। देखो, मुख्यतः देखा जाए तो ये यूराल जो पर्वत है रूस में है। ज्यादातर अंश इसका कहाँ है? रूस में है। परंतु ये यूरेशिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रूस और यूरोप यानी कुछ हिस्सा जो इसका है वो यूरोप में भी आता है। तो यूराल पर्वत रूस में स्थित है। कहां लगाना है? रूस में। प्लस अगर यूरेशिया दिए तो यूरेशिया भी लगा सकते हैं, रूस प्लस यूरोप कहते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या भैया? उसके बाद क्या? रॉकी पर्वत। क्या है? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत कहाँ है? रॉकी, वही केजीएफ वाला रॉकी है। रॉकी पर्वत कुछ याद आ रहा? तो रॉकी पर्वत का नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। एंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और रॉकी कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट अल्बर्ट। क्या है? माउंट अल्बर्ट। यानी रॉकी पर्वत की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट अल्बर्ट। उसके बाद जाता एटलस। एटलस क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट ट्यूबकल। हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट ट्यूबकल। यानी एटलस कहाँ भैया? अफ्रीका में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट ट्यूबकल। उसके बाद एपिनेन पर्वत। एपिनेन पर्वत कहाँ? यूरोप में। यूरोप के इटली जो शहर है जहां से सोनिया गांधी आई हैं, इटली की है, इटली की बहू आई है ना भारत, तो एपिनेन पर्वत कहाँ है? यूरोप। यूरोप कहाँ? इटली में है। सॉरी, इटली जो इटली है यूरोप कॉन्टिनेंट में है, ठीक है? यानी एपिनेन पर्वत कहाँ? इटली में है। तो कॉन्टिनेंट कौन सा होगा? यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया। जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है? कार्नो ग्रांडे। हाईएस्ट पीक क्या है? कार्नो ग्रांडे। उसके बाद जीडीआर यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी महान डिवाइडिंग रेंज कहाँ है भैया? महान डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। जिसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है। और यहाँ की मुद्रा क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है।
उसके बाद इसकी हाईएस्ट पीक क्या, कोसिस्को है, ये देखो हाईएस्ट पीक लिखा है। तो जीडीआर कह लो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी ऑस्ट्रेलिया, जीडीआर की फुल फॉर्म क्या, जीडीआर ऑस्ट्रेलिया में उसकी हाईएस्ट पीक क्या है भैया, कोसिस्को। जीडीआर की फुल फॉर्म क्या, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसके बाद आ जाओ काकेकस पर्वत। काकेकस पर्वत कहाँ भैया, आपका रूस में है, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या, एल्ब्रुस है, एल्ब्रुस यानी काकेकस पर्वत आपका कहाँ है, रूस में, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या भैया, एल्ब्रुस है। उसके बाद आ जाओ ब्लैक फॉरेस्ट, ये क्या है, अंतिम आपका पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में है, जर्मनी में डेन्यूब नदी का उद्गम है, यानी डेन्यूब जो नदी है जो यूरोप में बहती है, वो कहाँ से निकलती है, जर्मनी में। यानी जो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में। तो कॉन्टिनेंट कौन सा, यूरोप है, लेकिन डेन्यूब नदी यूरोप में, ठीक है। कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से ही निकलती है। ये पर्वत है, फॉरेस्ट नहीं है, याद रखना। ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत का नाम है जो कहाँ है, जर्मनी में, डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल है। तो फिर से देख लो, एंडीज पर्वत सबसे लंबी श्रृंखला 7000 किलोमीटर, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, चोटी का एकांकगुआ। उसके बाद हिमालय कहाँ, एशिया में, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची, सबसे लंबा सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का, ठीक है। उसके बाद यूराल पर्वत रूस में, यूरेशिया को कहते हैं, रूस प्लस यूरोप की सीमा बनाता है। उसके बाद रॉकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, सबसे ऊंची चोटी क्या, माउंट अल्बर्ट है। उसके बाद एटलस अफ्रीका में है, सबसे ऊंची चोटी माउंट ट्यूबकल है। उसके बाद एपिनेन पर्वत यूरोप यानी इटली में है, इटली जो शहर है उसके कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट है, यूरोप है। उसके बाद हाईएस्ट भी क्या, कार्नो ग्रांडे। उसके बाद चले जाओ जीडीआर कहाँ भैया, ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या, कैनबरा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, कैनबरा। जीडीआर फुल फॉर्म सुन लो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इसकी जो हाईएस्ट पीक क्या, कोसिस्को है। उसके बाद काकेकस पर्वत रूस में है, माउंट एल्ब्रुस इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है, माउंट एल्ब्रुस इसकी हाईएस्ट पीक है। उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट है तो जर्मनी में, डेन्यूब नदी का उद्गम। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ, जर्मनी में, डेन्यूब नदी का उद्गम। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ भैया, जर्मनी में, डेन्यूब नदी का उद्गम। तो ये विश्व के महत्वपूर्ण पर्वत, उनकी चोटियां हुई। अब अगली श्रृंखला में कुछ और देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। स्लाइड में देखते हैं विश्व के प्रमुख जो द्वीप हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विश्व के प्रमुख द्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ग्रीनलैंड। और इसकी खासियत क्या, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये ग्रीनलैंड, जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और इस पर अधिकार किसका है भैया, तो डेनमार्क का अधिकार है। तो यानी ग्रीनलैंड जो सबसे ऊपर है, देखो अगर वर्ल्ड की जो आपका मैप देखोगे तो उसमें देखोगे क्या है, अलास्का और देखो अलास्का और यूरोप के बीच में देखना, इधर क्या होगा, यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यूरोप के बीच में देखना ग्रीनलैंड बैठा हुआ है, ठीक है। तो उस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का है। किसका अधिकार है, डेनमार्क का। और ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका, डेनमार्क का है। और वो कौन कौन से, तो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। तो ग्रीनलैंड कहां पर स्थित है, तो आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब जब बात कर लो अच्छा द्वीप क्या है, तो देखो ये क्या है, मान लो कोई मिट्टी है, इसके चारों ओर पानी है, थोड़ा ऊंचा है, तो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है और ये ऊंचा है, जहां पे लोगों का निवास हो सकता है, वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है, जहां लोगों का निवास हो सकता है। बस समझ में आया। ज्यादा जानकारी लेनी हो तो समझ, पिछले पॉलिटी की जो लेक्चर पढ़ाया तो उसमें समझ लेना, ज्योग्राफी का जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाई उसमें समझ लेना, ठीक है, उसमें मैंने बताया, ठीक है। तो ज्योग्राफी की पहली क्लास में, तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, ग्रीनलैंड, जिस पर अधिकार किसका, डेनमार्क का है। आर्कटिक सागर व अटलांटिक महासागर के बीच में, आर्कटिक व अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। किसके बीच में, आर्कटिक व अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है, अटलांटिक महासागर बीच में स्थित है। उसके बाद दूसरा न्यू गिनी जो है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। पहला कौन है, ग्रीनलैंड, दूसरा कौन है, न्यू गिनी है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, ये कहां भैया, प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में स्थित है। उसके बाद आ जाओ बोर्नियो द्वीप, ये बोर्नियो द्वीप जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप भैया क्या, बोर्नियो द्वीप है, जो कहां है, प्रशांत महासागर में स्थित है, यह भी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो देखो सीधी सी बात समझ में, विश्व का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो ग्रीनलैंड, एशिया का पूछा जाए बोर्नियो। उसके बाद आ जाओ मेडागास्कर, क्या है मेडागास्कर, ये हिंद महासागर में स्थित, कहां भैया, हिंद महासागर में स्थित। और ये कहां पर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीका, जो अफ्रीका वाला नीचे मैप बना उसके जस्ट नीचे देखो, जैसे श्रीलंका भारत की तरह लटका है, वैसे देखो मेडागास्कर भी लटका है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके नीचे, जैसे श्रीलंका भारत के नीचे लटका है, वैसे देखो मेडागास्कर भी लटका है। तो मेडागास्कर कहाँ है, हिंद महासागर में स्थित है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है, समझ में आया भैया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है।
उसके बाद देखो अंतिम क्या है, बाफिन द्वीप। बाफिन द्वीप क्या है भैया, कनाडा का सबसे बड़ा है, कनाडा का है। बाफिन द्वीप का है कनाडा, तो कनाडा कहाँ है आपका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है कनाडा, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे ऊपर क्या भैया अलास्का है, उसके बाद क्या कनाडा है, फिर नीचे क्या है यूएसए, फिर ऐसा साइड में मैक्सिको है, ठीक है। तो कनाडा में, ठीक है। और ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, यानी बाफिन द्वीप जो है आपका कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है। बाफिन द्वीप का कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है और अटलांटिक महासागर पर स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित। अगर कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो भैया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो यह विश्व के 5 सबसे प्रमुख जो द्वीप थे उनके बारे में भी चर्चा कर ली। अगला टॉपिक अगली स्लाइड में देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख पठार यानी प्लेटू, विश्व के प्रमुख पठार यानी प्लेटू। देखो ये क्या, पहला क्या है भैया, कोलोराडो का पठार। किसका है, कोलोराडो का पठार। कहां है, अमेरिका, अमेरिका मतलब यूएसए में, ठीक है। और सबसे खास बात क्या है, कोलोराडो जो नदी है वो क्या बनाती, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, यानी बहुत बड़ा गड्ढा बनाती, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। तो कोलोराडो पठार कहां भैया, यूएसए में। कौन से कॉन्टिनेंट होगा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट होगा। उसके बाद जो कोलोराडो नदी है वो क्या करती, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। तो ग्रैंड कैनियन का निर्माण करने वाली नदी का नाम कोलोराडो नदी। कहां से निकलती, कहां की है, तो भैया यूएसए की है। तो ऐसे याद रखते रहो, ज्यादा जानकारी आगे लेते रहना। कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार कहां भैया, ये भी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भी यूएसए। उसके बाद कैनेडियन शील्ड का कनाडा में, कैनेडियन तो इसे याद रख लो, कनाडा, कैनेडियन से कनाडा। उसके बाद लारेशियन का पठार कनाडा में, ये भी लारेशियन और कैनेडियन दोनों कहां भैया, कनाडा में। कोलंबिया का पठार कहां, यूएसए में है। उसके बाद मैक्सिको का पठार कहां है, मैक्सिको में है। तो ये जितने भी स्टार्टिंग के जो जितने भी 4 थे ये सब क्या है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो ये वाले भैया, ये वाले जो 4 हैं ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। कोलोराडो का पठार यूएसए में यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। उसके बाद कोलंबिया यूएसए में यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। उसके बाद कैनेडियन शील्ड और लैरेंशियन पठार ये भी कनाडा में, यानी क्या है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। उसके बाद मैक्सिको का पठार, ये मैक्सिको में यानी नॉर्थ कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। उसके बाद आता है पामीर का पठार, विश्व का छत कहलाता है। ये क्या कहलाता है भैया, विश्व की छत कहलाता है। ये देखो लिखा विश्व की छत क्या कहलाता है, पामीर का पठार। इसका विस्तार कहाँ है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, इन 4 देशों में इसका विस्तार है, इसलिए बहुत बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि जो पामीर का पठार है क्या है, विश्व की छत है, यानी पूरे विश्व को ढके हुए है। ये क्या है भैया, पामीर का पठार विश्व की छत कहलाता है। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। तजाकिस्तान ऊपर लो, किर्गिस्तान ऐसी लो, अफगानिस्तान ले लो, जो भारत की सीमा छूता है, उसके बाद चीन पे आ जाओ, ठीक है। ऐसे याद करोगे, मैप याद है तुम्हें, याद है कौन सा देश कहां स्थित है, तो कभी कुछ भी गलत होने वाला नहीं है बच्चा। उसके बाद आ जाओ भैया विश्व का छत, विश्व का पठार, विश्व का तिब्बत का पठार। जो तिब्बत का पठार है वो क्या, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, यानी ऊंचाई में देखा जाए तो भैया इनसे बड़ा भौकाल किसी के पास नहीं है। अगर ऊंचाई में देखा जाए तो सबसे लंबे यही है, तिब्बत का पठार ऊंचा है, सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा कौन सा है, तो तिब्बत का पठार। कितना है, 4000 मीटर के आसपास है, ठीक है। उसके बाद पेंटागोनिया का पठार, ये अर्जेंटीना और चिली में, देखो जाके एकदम ऐसे कोने में लटका हुआ चले आ रहा है। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें कोने में देखो एकदम लंबा 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 चला आ रहा है चिली, और उधर देखो साइड में अर्जेंटीना, ठीक है। तो चिली एकदम मिर्ची की तरह पतला है, एकदम मिर्ची की तरह। तो चिली कहाँ है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। उसके बाद दक्कन का पठार, भारत में, दक्कन का पठार तो कोई बोलेगा नहीं, भारत में। उसके बाद सान का पठार म्यांमार में, अराकान योमा, सान का पठार कहाँ भैया, पहले ये जानो म्यांमार में। और म्यांमार से जोड़ लो, अच्छा सुनो, भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, जिसमें बताया गया तो जो म्यांमार है, यानी पहले जो बर्मा कहते थे उसको नाम भी बर्मा कह लो, यानी म्यांमार का पूर्व नाम क्या था, बर्मा था। 1937 में भारत से अलग हो जाए, यानी बर्मा भारत से कब अलग, 1937 में अलग हुआ। और जो वहां पर यानी म्यांमार नाम पड़ा, म्यांमार जो है अराकान योमा, वहां पे पर्वत है, ये अराकान यानी हिमालय का जो हिस्सा म्यांमार में है उसी को हम क्या कहते हैं, अराकान योमा। हिमालय का जो हिस्सा म्यांमार में वही क्या है, अराकान योमा है, ठीक है। उसके बाद नदी कौन सी, इरावती नदी। म्यांमार में कौन सी नदी है, तो म्यांमार में कौन सी नदी है, इरावती नदी। इरावती है, वती नहीं है, ध्यान रखना, इरावती है, वती अभी भारत में आ जाएगी, ठीक। तो इरावती नदी कहाँ, म्यांमार में। चलो इतनी बात समझ में, 2-3 और हैं जिनके बारे में अगली स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं, ठीक है। देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं भैया। अगला क्या, अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार क्या, टर्की में, यानी तुर्की का हो चाहे टर्की का हो, चाहे जो कहो तुम कह लो, ठीक है। अनातोलिया का पठार कहाँ भैया, तुर्की में है। अनातोलिया का पठार कहाँ है भैया, अनातोलिया का पठार तुर्की में है, कहाँ, तुर्की में। उसके बाद कटंगा पर्वत कहाँ पर, कटंगा पर्वत या पठार कह लो, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो अफ्रीका, यहीं पे कांगो नदी निकलती जो जायरे, कांगो जायरे याद आ रही है ना, कांगो जायरे खासियत याद रखना। खासियत क्या है मैं कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर कांगो जायरे की खासियत बता दिए तो समझ लो सबको एक टॉफी मिलेगी। कांगो जायरे की खासियत बता दिए सबको एक टॉफी मिलेगी, ठीक है। हाँ तो
कटंगा पर्वत या कटंगा पठार का है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, याद रखना, ठीक है। यहीं से कांगो नदी है, ठीक है, कांगो नदी याद रखना, ठीक है। उसके बाद लोयस का पठार, लोयस का पठार भैया कहाँ, चीन में। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग की संघाई, जल्दी कमेंट बताओ। उसके बाद चीन, लोयस पठार कहाँ है, चीन में, ठीक है, कैपिटल बतानी है कमेंट में। उसके बाद किम्बरले, किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, याद रखो ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। और पिछली बार पेट में ऑस्ट्रेलिया की डॉलर पूछी गई थी, ऑस्ट्रेलिया करेंसी पूछी गई थी जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या, कैनबरा, और पिछली बार पेट में ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पूछी गई थी, ठीक। उसके बाद याकूत पठार, याकूत का पठार कहाँ भैया, याकूत का पठार रूस में, रूस की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताओ, रूस की कैपिटल क्या है, कमेंट करके बताओ। उसके बाद पोटोहार, पोटोहार का पठार क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, कमेंट करके बताओ। यानी जितने देशों की बताइए सबकी कैपिटल बताओ, टर्की भी बताओ, जितने भी देश बताओ, चीन बताओ, ऑस्ट्रेलिया बताओ, रूस बताओ, पाकिस्तान, जितने भी देश है सबकी कैपिटल बतानी, ठीक है, कमेंट बत करके बताते रहो। पोटोहार, पोटोहार का पठार क्या भैया, पाकिस्तान, पाकिस्तान अपना चुरा पड़ोसी पाकिस्तान है, ठीक है, जो भारत से अलग हो गया था, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना वाली कहानी सुनाई कि नहीं सुनाई तुम लोगों को, 1940 में जब मांगे थे, नौटंकी फैला दिया पूरे भारत में मोहम्मद अली जिन्ना साहब। देखो अगर नहीं सुने हो तो जाओ वहां पे सुन लेना, कहाँ मॉडर्न हिस्ट्री जो प्लेलिस्ट है उसी में पड़ी है, कहानी सुन लेना, ठीक है। पोटोहार का पठार, पोटोहार का पठार भैया कहाँ, पाकिस्तान में है, ठीक है, कहाँ है, पाकिस्तान में। हो सकता है यही पूछ ले क्योंकि चुरवा है तो ये काफी ज्यादा परेशान किया करता है भारत को फालतू, इसी पूछ लेते। पोटोहार का पठार भैया कहाँ है, पाकिस्तान में। फिर से देख लो, अनातोलिया पठार तुर्की में, कटंगा पर्वत कहाँ, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहीं से कांगो नदी निकलती है, और कांगो नदी खासियत तुम लोग को बतानी है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद लोयस का पठार चीन में, चीन की कैपिटल क्या है, जल्दी बताओ, बीजिंग है, संघाई है, ठीक है। उसके बाद किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या, कैनबरा है। डॉलर की मुद्रा क्या भैया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखना, डॉलर नहीं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, क्योंकि अगर यूएसए की पूछे तो यूएसए के अमेरिकन डॉलर है ना। उसके बाद भैया आ जाओ याकूत, याकूत का पठार कहाँ है, रूस में, रूस की कैपिटल का जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना। पोटोहार का पठार कहाँ, पोटोहार पाकिस्तान में, चुरवा पाकिस्तान में, पोटोहार का पठार, दिए हुआ पठार। अब अगली स्लाइड में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्या टॉपिक है, विश्व के प्रमुख मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, ठीक है, विश्व के प्रमुख जो मरुस्थल है यानी कि डेजर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, वो अंटार्कटिका, क्या है, अंटार्कटिका का मरुस्थल, इसको क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप यानी सफेद, श्वेत मतलब सफेद, श्वेत लोग कौन होते, गोरे होते हैं। जहां पे एक ऐसे कॉन्सेप्ट समझो, जहां पे ज्यादा ठंडी होती वहां पे लोग कैसे होते, गोरे होते हैं, कैसे, अब पूछो तो देखो, ब्रिटेन में ठंडी होती है, गोरे लोग होते हैं कि नहीं, कितने गोरे गोरे लोग, यूक्रेन में ठंडी होती है, गोरे लोग होते हैं कि नहीं होते, जहां ज्यादा ठंडी होती वहां पे कैसे लोग होते, श्वेत यानी श्वेत। तो जो अंटार्कटिका है कैसा है, ठंडा है, ठंडा है, कैसे ठंडा, देखो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है, तो विश्व का जब सबसे ठंडा मरुस्थल है तो यहाँ के लोग कैसे होंगे, सफेद होंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में स्थित, अंटार्कटिका में, कॉन्टिनेंट यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद आर्कटिक मरुस्थल, आर्कटिक मरुस्थल क्या है, ये ठंडा उत्तरी ध्रुव पर है, ये कहां पर है, ये ठंडा है, ये कैसा, ये ठंडा है, और कहां पर स्थित है, उत्तरी ध्रुव पर है। तो आर्कटिक मरुस्थल कहां है भैया, उत्तरी ध्रुव पर है, ठीक है, और कैसा है, ठंडा। उसके बाद चले आओ सहारा मरुस्थल, और ये कहां है आपका, अफ्रीका में है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका है, और सबसे गर्म कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। अंटार्कटिका का अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका महाद्वीप में, और जो सहारा मरुस्थल है वो कहाँ, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप यानी भारत का कह लें तो हमारे पूर्वज कहाँ के हैं, अफ्रीका के हैं। ये कहानी हम बाद में कभी सुनाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो सहारा मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है भैया, अफ्रीका में, सहारा मरुस्थल भैया कहाँ स्थित, अफ्रीका में, ठीक है। और विश्व का सबसे गर्म यानी हॉटेस्ट डेजर्ट है वो क्या है, सहारा मरुस्थल, ठीक है। और इसका जो एक्सपेंडिचर है यानी जो विस्तार है वो कहाँ है, 11 देशों में विस्तार, इसका जो विस्तार है 11 देशों में विस्तार है। उसके बाद अगला है तकला मकान, तकला मकान कहाँ है, तुम्हारे पड़ोसी देश चीन में है। तकला मकान कहाँ है, चालाक और चालू 70 देश चीन में है, ठीक है। उसके बाद चा से चीन, चा से चालाक, और ये तकला मकान कहाँ है, चीन में, याद रखना तकला मकान कहाँ है, चीन में। उसके बाद गोबी डेजर्ट कहाँ है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में। तो मंगोलिया और चीन में कौन सा, गोबी, और ये बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और कहाँ पे, मंगोलिया और कहाँ पे, चीन में। तो गोबी कहाँ है भैया, मंगोलिया और चीन में। उसके बाद चले आओ अरब मरुस्थल, अरब मरुस्थल भैया कहाँ है, अरब प्रायद्वीप में है। ये देखो ये वाला, ये जो भारत का दक्षिणा हिस्सा है निचला वाला, और ये क्या है, अरब है, अरब सागर है, और ये क्या, बीओपी है यानी बंगाल की खाड़ी है। तो जो अरब प्रायद्वीप है यहाँ पे क्या है,
अरब मरुस्थल है जो मुख्यतः कौन सा, सऊदी अरब यहाँ पे है ना, सऊदी अरब जो यहाँ पे है। देखो ये पूरा पानी किसका, अरब सागर भरा हुआ, नीचे इंडियन ओशन है ना। तो क्या है ये जो अरब सागर है, अरब सागर जो सऊदी अरब है, तो अरब मरुस्थल कहाँ, सऊदी अरब में, जो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। इसके दो भाग हैं, एक का नाम है रूब अल नफद, रूल अल नफद, ये दा है भैया, ये क्या है भैया, ये क्या है आपका दा है, रूल अल नफद, ये क्या, रूल अल नफद। दूसरा क्या, रूल अल खादी, दूसरा क्या, रूल अल खादी। और यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, अरब मरुस्थल, ठीक है, जो कहाँ पे है भैया, सऊदी अरब में। तो ये महत्वपूर्ण थे। कुछ और महत्वपूर्ण है जिनको हम अगली स्लाइड में देखते चले, अगले जो है आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे के कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। अगला क्या, पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का, पहले सुनो, पेंटागोनिया का पठार कहाँ था, अर्जेंटीना था, याद करो। उसी तरह पेंटागोनिया का मरुस्थल है, ये भी कहाँ है, अर्जेंटीना और चिली में। कहाँ है, अर्जेंटीना और चिली में। उसके बाद कालाहारी डिजर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसका विस्तार सुन लो, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। तुम कुछ याद करना चाहे ना करना, ये खाली ये चीज याद रखना, कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, तो अफ्रीका। जैसे अगर आ जाए तो लिख देना। और 4 शिफ्ट में एग्जाम होने वाले, 4 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में जरूर आएगा, लिख के ले लो, इतना मैं कह दे रहा हूं। उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद करना, सुनो, मैंने अभी बताया ना कि GDR जो है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये तो महान चीजें कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ग्रेट सर डॉन ब्रैडमैन, ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के। तो क्रिकेटर थे जैसे डॉन ब्रैडमैन, ये सब कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया। तो जितने महान चीजें कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। GDR यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ भैया, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद गिब्सन मरुस्थल, ये कहाँ है, गिब्सन मरुस्थल आपका, ये भी ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल फिर से बता दे, कैनबरा। क्या भैया, कैनबरा। और करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। उसके बाद चले आओ यहाँ, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल चिली, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, यानी विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है भैया, अटाकामा। कहाँ पर, चिली। उसके बाद नाभिक मरुस्थल कहाँ, अफ्रीका के नामीबिया में। ना से नाभिक, ठीक है। तो नाभिक मरुस्थल कहाँ है, अरे ऐसे याद करो, नाभिक कहाँ, नामीबिया में होगा ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके बाद मोजावे मरुस्थल है यूएसए यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, मोजावे मरुस्थल। उसके बाद थार मरुस्थल अपने भारत में और चिरवा पाकिस्तान में, दोनों में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। ये भारत का जो हिस्सा है वो कहाँ है, राजस्थान में। यानी जो भारत के कौन से राज्य में, तो राजस्थान में। राज्य कौन से राज्य में भैया, तो ये देखो राजस्थान, ये देखो यहाँ पे लिखा राजस्थान। अच्छा, एक चीज और तुम्हारे दिमाग में आ गया, क्या राजस्थान की सीमा भारत पाकिस्तान से टच करती है, राजस्थान की सीमा क्या पाकिस्तान से टच करती है, तो जी हाँ बिल्कुल, राजस्थान की सीमा जो है पाकिस्तान से टच करती है। तो जितनी चीजें समझाई, ये क्या था, प्रमुख मरुस्थल थे, ये क्या था, प्रमुख मरुस्थल था। अगले स्लाइड में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते, चलिए आगे देखते, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, झील, विश्व की प्रमुख झील। अगला क्या है, विश्व की प्रमुख झील। देखो सबसे पहले कैस्पियन सागर, ये देखो पहली बात तो कैस्पियन सागर लिखा है, लेकिन भैया ये कैस्पियन सागर नहीं है, ये झील है। झील क्या होता है, जो एक बृहद वाटर बॉडी जो चारों ओर से पृथ्वी से घिरी हुई हो, वो क्या कहलाती है, झील कहलाती है। तो कैस्पियन सागर मैप में देखोगे तो चारों ओर पृथ्वी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कैस्पियन झील है। नाम सिर्फ कैस्पियन सागर, ठीक है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इसका जो विस्तार है 5 देशों में है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और अजरबैजान। तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की झील, यानी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, ठीक है। कोई पूछे कैस्पियन सागर कैसे, तो बता देना भैया वो सागर नहीं है, वो झील है, क्योंकि उसका जो पानी है चारों तरफ से पृथ्वी से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसका जो विस्तार है 5 देशों में है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और अजरबैजान इससे बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बैकाल झील, ठीक है, सबसे गहरी झील, यानी विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है,
और कहाँ भैया, रूस में है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वान झील। वान झील जो कहाँ, तुर्क में है, तुर्की में है, टर्की में, जो भी कहना है। और सर्वाधिक लवणता वाली झील है, सर्वाधिक लवणता वाली झील। तो सर्वाधिक लवणता वाली झील क्या है, वान झील। कहाँ पे है, टर्की में है। ठीक है, उसके बाद मृत सागर, जिसको हम कहते हैं डेड सी। मृत सागर कहाँ, इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा बनाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी पीसीएस। पेट में तो पता नहीं, लेकिन यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ बहुत पूछा जाता है। तो मृत सागर कहाँ, इजराइल एवं जॉर्डन के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, उसके बाद विक्टोरिया झील। ये विक्टोरिया झील कहाँ, अफ्रीका में। अच्छा, विक्टोरिया रेंज जो विक्टोरिया थी वो कहाँ थी, ऑस्ट्रेलिया में थी, लेकिन ये विक्टोरिया झील कहाँ है, अफ्रीका में है। सबसे बड़ी झील है, नील नदी का उद्गम स्थल भी है। केन्या, तंजानिया, युगांडा की सीमा केन्या में बहती है, तंजानिया में बहती है और युगांडा की सीमा बनाती है। ठीक है, साथ ही साथ विषुवत रेखा पर स्थित है। साथ ही साथ ये कहाँ पर स्थित है, तो विषुवत रेखा पर। तो विक्टोरिया झील बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। पहली बात तो कहाँ स्थित, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। उसके बाद नील नदी का उद्गम स्थल, साथ ही साथ इसका जो विस्तार है केन्या में, तंजानिया, युगांडा की सीमा बनाती है, साथ ही साथ विषुवत रेखा पर स्थित है। उसके बाद आ जाओ अरल सागर। अरल सागर कहाँ भैया, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ। अरल सागर कहाँ, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और कहाँ कहाँ, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ। इतना समझ में। चलिए, कुछ और महत्वपूर्ण झीलें जिनको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण झीलों के बारे में देखते हैं। अगली क्या है, टिटिकाका। टिटिकाका झील कहाँ की है भैया, टिटिकाका जो झील है वो कहाँ की है, पेरू, बोलाविया। टिटिकाका पेरू, बोलाविया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की है, जो कहाँ पर भैया, एंडीज पर्वत पर स्थित है। तो साउथ अमेरिका यानी जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहां पे कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत, पहले ही बता दिया। और पेरू, बोलाविया में फैली हुई है झील। कौन सी झील है, टिटिकाका। विश्व की सबसे ऊंची नौका गम्य झील। इसका मतलब ये सबसे ऊंची है जहां पर नौका गम्य है, जहां पर नौका चलाई जा सकती है। तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है भैया, तो टिटिकाका है, जिसका विस्तार पेरू और बोलेविया में है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पर्वत क्या, एंडीज। उसके बाद आ जाओ सुपीरियर झील। ठीक है, तो ये कहा, यूएसए कनाडा में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, सुपीरियर। इसमें 3-4 है, मिशिगन, ह्यूरॉन है, वो सब इरी विरी मिली पड़ी है इसमें। ठीक है, तो उनके बारे में नहीं पूछा इसलिए नहीं बताया। ठीक है, तो सुपीरियर झील यूएसए की और कनाडा में फैली हुई है, मीठे पानी की, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद वोस्टोक झील। वोस्टोक झील भैया कहाँ है, तो अंटार्कटिका में है सबसे बड़ी झील। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील वोस्टोक झील। उसके बाद आयर झील। जो आयर झील है ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी है। आ से आयर, आ से ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील। उसके बाद ग्रेट स्लेव कहाँ है, ग्रेट स्लेव झील कहाँ, कनाडा में है। तो ग्रेट स्लेव झील कहाँ है, कनाडा में। और मिशिगन झील जो अभी बताया था ना सुपीरियर वाली, ये कहाँ बच्चा, यूएसए और कनाडा में। तो मिशिगन कहाँ है, यूएसए और कनाडा में। मिशिगन कहाँ है, यूएसए कनाडा में है। ठीक है, और सुपीरियर कहाँ है, तो यूएसए कनाडा में। तो ये दोनों याद रखना, मिशिगन और कौन से, सुपीरियर, ये दो महत्वपूर्ण है, यूएसए कनाडा में। ठीक है, उसके बाद ग्रेट बियर झील, ये भी कनाडा में। तो कनाडा में बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए कनाडा महंगा शहर है, क्योंकि जो जितने पोर्ट किनारे शहर होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। याद करो कैसे होते, बीच गोवा महंगा है कि नहीं, बीच। उसके बाद काला सागर भैया, काला सागर तो बुल्गारिया में फैला हुआ है, रोमानिया में फैला हुआ, रूस में फैला, यूक्रेन में और टर्की में। तो काला सागर बुल्गारिया, रोमानिया, रूस, यूक्रेन, टर्की। ठीक है, इन सबसे सीमा बनाता है। उसके बाद न्यासा ऑब्लिक मलावी झील। न्यासा का हो या मलावी झील का हो, ये कहाँ, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, न्यासा या मलावी, जो भी कहना है तुम कह लो अपने मन से। ठीक है, उसके बाद लादोमा। लादोमा यूरोप की सबसे बड़ी झील है। तो लादोमा भैया कहाँ की है, यूरोप की। लादोमा कहाँ की सबसे बड़ी झील है, यूरोप की। लादोमा कहाँ की है सबसे बड़ी, यूरोप की झील है। लादोमा सबसे बड़ी कहाँ की झील है, यूरोप की। तो ये विश्व की कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख झीलें यानी लेक थी, जिनको हमने चर्चा की और समझाने की कोशिश की। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको हम अगली स्लाइड में चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विश्व की प्रमुख नदियां। विश्व की प्रमुख नदियां, देखो सबसे पहली नदी जो है नील नदी,
विश्व की सबसे प्रमुख नदी जो है नील नदी है, अफ्रीका में कहाँ बहती है भैया? अफ्रीका में। और इसको मिस्र का यानी जो इजिप्ट है उसका वरदान कहते हैं। और इसकी खासियत क्या है? यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल दूरी कितनी है? 6695 किलोमीटर। और कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। तो नील नदी कहाँ? अफ्रीका में, मिस्र का वरदान है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6695 किलोमीटर कुल दूरी है इसकी, भूमध्य सागर में गिरती है। उसके बाद आ जाओ अमेजन। अमेजन कहाँ है? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो ब्राजील है उस देश में। और सेकंड यानी साउथ अमेरिका में है, ब्राजील में है, ठीक। साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट ब्राजील में है। उसके बाद दुनिया की यानी विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी, पहली कौन है? नील है, दूसरे पे अमेजन है। और आयतन में विश्व की सबसे बड़ी, यानी अगर आयतन में देखा जाए तो अमेजन सबसे बड़ी है, और लंबाई में देखा जाए तो कौन है? नील नदी है, ठीक है। और ये गिरती कहाँ है भैया? अटलांटिक महासागर में। कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यांगजी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी एवं एशिया की पहली सबसे लंबी नदी। तो एशिया की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगजी, एशिया की, एशिया कॉन्टिनेंट की, और विश्व की तीसरी। और गिरती कहाँ है भैया? पीला सागर में, पीला सागर में। उसके बाद आ जाओ मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी कहाँ? यूएसए में है, और यूएसए की सबसे लंबी नदी है, और गिरती कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी में। तो मिसिसिपी यूएसए की सबसे लंबी नदी है, कहाँ गिरती? मैक्सिको की खाड़ी में। उसके बाद आ जाओ इरावती नदी। इरावती म्यांमार की है, शुरू में बता चुके ना, सबसे लंबी नदी है। उसके बाद आ जाओ वोल्गा। वोल्गा जो है रूस में प्रभावित होती है, यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो यूरोप कहाँ बहती है? रूस में बहती है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, गिरती कहाँ भैया? काला सागर में। उसके बाद आ जाओ मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग ये कहाँ? जीडीआर यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अभी शुरू में बताया ना, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग। उसके बाद क्या है? कांगो नदी। कांगो नदी कहाँ है? रिपब्लिक गणराज्य ऑफ कांगो। कांगो नदी कहाँ है? रिपब्लिक गणराज्य ऑफ कांगो। और वो कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में प्रभावित होती है, गिरती कहाँ है? भूमध्य, देखो सबसे खास बात क्या? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी, क्योंकि उस समय पूछ रहे तो वही आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो 2 बार काटती। तथा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी कहाँ है भैया? अफ्रीका में, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को काटने वाली 2 बार नदी कौन सी? लिम्पोपो। लेकिन भूमध्य रेखा को काटने वाली कौन सी है? भूमध्य रेखा को काटने वाली कांगो नदी थी। ये कुछ विश्व की महत्वपूर्ण नदियां थी जिनके बारे में चर्चा किया। चलिए अगली स्लाइड में हम कुछ और आगे देखते हैं, ठीक है। हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात। अगला क्या? विश्व के प्रमुख जलप्रपात। तो चलिए विश्व के प्रमुख जलप्रपात में देखेंगे। पहला क्या? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात कहाँ? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पर? वेनेजुएला में। जो किस नदी पर? कैरोनी नदी। तो एंजिल जलप्रपात कहाँ है? एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कहाँ पे भैया? वेनेजुएला पे, जो कैरोनी नदी पे। कहाँ पे? कैरोनी। किस नदी पर भैया? कैरोनी नदी पर, ठीक है। उसके बाद विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया कहाँ है? जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे की सीमा पर है, और जो जाम्बेजी नदी पर। तो विक्टोरिया जलप्रपात का जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे और किस नदी पर है भैया? किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर, जो जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है, ठीक है। तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, जो जाम्बेजी नदी पर, ठीक है। उसके बाद नियाग्रा जलप्रपात यूएसए कनाडा में के बीच स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस। उसके बाद यूसेमाइट कहाँ? यूएसए में भैया, मर्सिड नदी पे। कौन सी? मर्सिड नदी पे। उसके बाद समरलैंड जलप्रपात, ये न्यूजीलैंड में। ये कहाँ? आर्थर नदी पर। कहाँ है? आर्थर नदी पर। तो एक बार फिर से देख लिया, ठीक है। तो अब हुआ आपका जलप्रपात कंप्लीट हुआ। अगले एक स्लाइड में कुछ और महत्वपूर्ण देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान। अब क्या देखें? वर्ल्ड के जो प्रमुख घास के मैदान है, यानी जो विश्व के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं घास के मैदान, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्या है भैया? पहला है लानोस। लानोस कहाँ? वेनेजुएला। कैंपोस ब्राजील। लानोस कहाँ? वेनेजुएला। कैंपोस कहाँ? ब्राजील। उसके पास पंपास अर्जेंटीना। ये बहुत बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, हम पहले बता दे रहे हैं। 10, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है? पंपास अर्जेंटीना। सवाना अफ्रीका। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। सवाना कहाँ? अफ्रीका में। वेल्ड कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। सेल्वास दक्षिण अमेरिका। स्टेपी यूरेशिया। यूरोप धन एशिया। ये देखो यूरोप, ऐसे लिख दे रहे हैं भैया, ये देखो क्या है?
यूरोप प्लस एशिया, ठीक है, यूरोप प्लस एशिया। उसके बाद पेरी अमेरिका, पुस्टाज हंगरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, ठीक है। फिर से देख लो, लानोस का वेनेजुला में, कैंपोस का ब्राजील में, पंपास का अर्जेंटीना में, सवाना का अफ्रीका में, बेल्ट का दक्षिण अफ्रीका में, सेल्वास का दक्षिण अमेरिका में, स्टेपी का यूरेशिया में, पेरी का अमेरिका में, पुस्टाज का हंगरी में और कैंटरबरी न्यूजीलैंड। ये थे आपके महत्वपूर्ण वर्ल्ड जियोग्राफी के सेगमेंट जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है पेट में। स्ट्रेट यानी जो जल संधि मैंने पढ़ा दी, उसकी लिंक भी शेयर कर रहा हूं। तो फिर से कहूंगा, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।